ठीक है, तो आज फिर हम अपन चालू कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसके लिए? नीट के लिए। नीट करो या आईआईटी वगैरह कुछ भी हो, ठीक है ना। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर जो आपको शुरू करना है तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि 12th का पढ़ा दें आगे। ठीक है, अब भले 12th में हो, हम आपको क्या कर सकते हैं कि आपको बेसिक, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर जो आपको रिएक्शन में क्या नहीं आएगा, नॉमेनक्लेचर नहीं आएगा, नॉमेनक्लेचर नहीं आएगा तो आइसोमेरिज्म नहीं आएगा, आइसोमेरिज्म नहीं आएगा तो रिएक्शन मैकेनिज्म में दिक्कत जाएगी, और रिएक्शन मैकेनिज्म में दिक्कत जाना मतलब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत आना। फिर आप क्या करोगे? वही रटोगे जैसे आपके टीचर आपको रटा रहे हो वहां पे। ठीक है, तो रटने पे अच्छा है। फिर आगे हम देखते हैं आपका पहला चैप्टर। ठीक है ना। तो आगे हम ये चालू करते हैं कि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। ठीक है, पहला तो आपको पता होना चाहिए जो पहला चैप्टर है उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है ना। तो उसमें पहले हम देखते हैं आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, चलिए। तो देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बोल सकते हो कि इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deal with study of organic compound। ठीक है, आपका सिंपल से आपसे कोई पूछे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, तो आप बताओगे ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर दूसरी चीज आ जाती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। ठीक है, तो आप बताओगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, तो आप बोलोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स कंपाउंड made up of made up of hydrocarbon and their derivative। यानी ऐसे कंपाउंड, आपसे कोई पूछे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है तो आप बोलोगे कि हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव को ही हम क्या बोलते हैं, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड। बाद में आएगा कि अब हाइड्रोकार्बन क्या है। ठीक है, तो आप बोलोगे कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। यानी वो कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होंगे उसी को हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। जानते हो क्या एक दूसरे को? जैसे एग्जांपल एल्केन। एल्केन में मिथेन ले लो, CH4, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। आप ले लो एल्कीन ले लो, यानी C2H2 ले लो। एक मिनट, एल्केन तो हो गया। अब आप वो ले लो, क्या नाम है उसका एरोमेटिक में, बेंजीन। तो बेंजीन में ले लो C6H6। तो ये कार्बन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। तो अब देख रहे हो सिर्फ और सिर्फ ये हाइड्रोकार्बन से मिलकर बने हुए हैं। पर ऑर्गेनिक कंपाउंड यहीं पे तो नहीं सीमित हो जाती, यहीं पे तो नहीं रुक जाती। मतलब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, या बोल सकते हो कि बेंजीन, उतने में तो नहीं हो जाती ना। उसके लिए आपको क्या देखा होगा कि कुछ में ऑक्सीजन लगे होते हैं, जैसे क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो वो सब क्या है, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव। ठीक है, चलिए जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए एक है, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे CH4 मीथेन है, ये हाइड्रोकार्बन है, आपको पता है क्योंकि ये क्या बना है सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से। अगर जो इससे एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, CH3, मतलब एल्काइल ग्रुप हो जाएगा, नहीं होगा, यानी मिथाइल। अब इसमें आप चाहो तो कुछ भी डाल दो, आपको जो भी बनाना हो। अगर जो आपको क्या करना है, CH3OH लगा दो तो ये क्या कहलाएगा, एल्कोहल। CH3CO, CH3, अगर जो आपने CO लगा दिया तो ये क्या कहलाएगा, कीटोन। फिर CH3COOH लगा दिए तो क्या कहलाएगा,
कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो देखो, आपने देखा ये हाइड्रोकार्बन है और उसके डेरिवेटिव है, ये सब क्या है आपके डेरिवेटिव। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड होते हैं जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हो, और उसके डेरिवेटिव मतलब कार्बन और हाइड्रोजन तो होगा, फिर उसमें कुछ भी आप फंक्शनल ग्रुप जोड़ दो, OH जोड़ दिए तो अल्कोहल, CO जोड़ दिए तो कीटोन, COOH जोड़ दिए तो कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड, CHO जोड़ दिए तो क्या कहलाएगा, एल्डिहाइड। कोई दिक्कत नहीं। तो आपसे कोई भी पूछे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, ठीक है ना, कोई पूछे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है तो आप बोलोगे कि ऑर्गेनिक, सॉरी, आपसे कोई पूछे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है तो आप बोलोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर आपसे कोई पूछे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है तो आप बोलोगे कि हाइड्रोकार्बन को हम बोलते हैं आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव को मिला के हम बोलते हैं आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब बात आती है कि हाइड्रोकार्बन क्या है और उसके डेरिवेटिव क्या होते हैं, तो आप पहले बताओगे कि हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, वो कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हो, जैसे बेंजीन C6H6, एल्केन में मीथेन ले लो CH4, ये सब क्या है आपके हाइड्रोकार्बन। उसके डेरिवेटिव मतलब आप उसमें कुछ जोड़ दो, जैसे CH3OH जोड़ दिए तो एल्कोहल, CH3COOH, क्या CH3COOH जोड़ दिए तो क्या कहलाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3CH जोड़ दिए तो एल्डिहाइड हो गया। मतलब ये क्या थे आपके डेरिवेटिव। तो आपने देखा कि क्या कि इनके और यानी हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव को हम क्या बोलते हैं आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। छापो। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है ये समझ में आ गई, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है ये समझ में आ गई। अब हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के टाइप्स यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। या तो आगे वो लिख देते हैं क्या, थ्योरी, कितने थ्योरी आए थे ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। ये थोड़ा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट भी जरूरी है ना, इतिहास पढ़ते तो उधर क्या पढ़ते, बाबर कब आया, हुमायूं कब आया, इधर भी तो कुछ चाहिए एक दो नाम। तो थ्योरी रिलेटेड विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन से थ्योरी आए थे स्टार्टिंग में। तो पहला आपका जो थ्योरी आया वाइटल फोर्स थ्योरी, क्या वाइटल फोर्स थ्योरी, इसी को क्या बोलोगे, बेरजाइलव थ्योरी, क्या बेरजाइलव, बेरजाइलव थ्योरी, ठीक है। बेरजाइलव थ्योरी तो इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि साइंटिस्ट जो थे उनका नाम था जैकोब बेरजाइलव, ठीक है। जैकोब वगैरह कोई जरूरी नहीं, बस याद रखना बेरजाइलव, कोई नहीं पूछता इतना, ठीक है। चलिए, वाइटल फोर्स थ्योरी ये बोलती है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो हम उसको बाहर नहीं बना सकते, यानी लैब में बना नहीं सकते, आप अपने स्कूल या कॉलेजेस में बना नहीं सकते, आप उसको सिर्फ और सिर्फ शरीर के अंदर बना सकते हो। कहने का मतलब इनका सीधे पे था, ग्लूकोज केवल हमारे शरीर के अंदर बनता है, बाहर नहीं बना सकते। सही है कि गलत है, गलत है। भाई ग्लूकोज देख रहे हो आजकल तुम क्या कर रहे हो, ग्लूकोन डी पी रहे हो, कहाँ से पी रहे हो, वो लैब में बन रहा है तभी तो पी रहे हो ना। कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लैब में बन रहे हैं और जिसे आप पी रहे हो, ठीक है। डेक्सट्रोज हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब चलते हैं, तो ये जो थ्योरी था ये रिजेक्टेड था, पर पढ़ना पड़ेगा भाई, है। तो इन्होंने बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड ओनली सिंथेसाइज inside the body,
यानी ये वाइटल फोर्स थ्योरी इतना बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को फिर कहाँ पे बनाया जा सकता है, किसके अंदर बनाया जा सकता है, शरीर के अंदर, लैब में हम नहीं बना सकते हैं। एंड कुड नॉट सिंथेसाइज इन लैबोरेटरी, ठीक है, यानी लैब में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस नहीं कर सकते। तो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी, गलत थी, आपको भी पता है, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे तो आप यही बोलोगे कि वाइटल फोर्स थ्योरी, या इसी को बोलते हैं बेरजाइलव थ्योरी। क्यों? क्योंकि बेरजाइलव एक साइंटिस्ट का नाम थे, वैज्ञानिक के नाम थे, जिन्होंने ये बोला कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको हम लैब के अंदर नहीं बना सकते, वो केवल और केवल हमारे बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर बनेंगे। मतलब जो ग्लूकोज आप आजकल मार्केट से लेकर आ रहे हो, वो हम केवल और केवल शरीर के अंदर बना सकते थे इनके अकॉर्डिंग। गलत है, अगर जो सही होता तो तुम क्या ग्लूकोज बाहर पा जाते? नहीं पा जाते, ठीक है ना। डेक्सट्रोज बाहर बना सकते थे? नहीं बना सकते थे। यूरिया बाहर बना सकते थे? नहीं बना सकते थे, ठीक है। तो ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी था ये गलत था। दूसरा है टहल है, इनको एक थप्पड़ लगाया और बोला कि रुको अभी हम हैं, उनका नाम था उलार थ्योरी। उलार थ्योरी, ठीक है। चलो 1 मिनट मार्कर चेंज करें यार। ठीक है, तो जो दूसरी थ्योरी आई वो उलार थ्योरी थी। इन्होंने क्या किया, उलार एक साइंटिस्ट का नाम था, इन्होंने फर्स्ट सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड पहली बार कोई लैब में बनाया था वो कौन थे? वोलार अंकल। और इन्होंने कौन सा बनाया था? यूरिया। यूरिया, हाँ, यूरिया क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसका फार्मूला है NH2CO NH2। इतनी बात समझ में आई कि पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था आपका? यूरिया, जिसमें इन्होंने किससे बनाया था? अमोनियम फाइनेट से, NH4 CNO, ये आपका अमोनियम फाइनेट, इससे क्या बना दिया? NH2CO NH2, यानी क्या बनाया? यूरिया। तो आपसे कोई पूछे कि पहला क्या, कि पहला सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था, तो आप बोलोगे यूरिया, जो कि किससे बनाया गया था? आपका अमोनियम फाइनेट ने। और किसने बनाया था? उलार ने, ठीक है। चलिए, इतनी बात समझ में आई। तो ये दो थ्योरी थे और कुछ भी नहीं थी। अब इसके बाद हम डायरेक्टली देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की सॉरी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। चले, चलिए। ऑर्गेनिक देखो, जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो मेनली दो टाइप के होते हैं, एक ओपन चैन और दूसरा होता है आपका क्लोज, ठीक है। ओपन में जैसे आपने क्या पढ़ा है, ये ओपन को हम बोलते हैं एलिफेटिक, ठीक है, ALIPHATI, एलिफेटिक। जैसे हो गया आपका एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है, यानी कार्बन के बीच में क्या रहेगा? सिंगल बॉन्ड। इसमें क्या? अल्कीन यानी डबल बॉन्ड और एल्काइन यानी ट्रिपल बॉन्ड। ये क्या है आपका? ओपन चेन। ओपन चेन मतलब समझते हो कि ये पूरा क्या रहेगा? एक खाली सिस्टम रहेगा। खाली सिस्टम मतलब समझते हो कि इसमें आप क्या कर सकते हो? ओपन मतलब आप नॉर्मली चैन जैसा सिस्टम, रिंग वगैरह इसमें बना हुआ नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हुआ ओपन
क्लोज में क्या होता है कि वो क्लोज में रिंग में होगा, यानी साइक्लिक फॉर्म में होगा। साइक्लिक मतलब समझते हो, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपका बेंजीन हो गया, साइक्लोएल्केन हो गया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए इसमें भी क्लोज में दो टाइप के आएंगे, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक मतलब देखो इधर, जैसे बेंजीन हो गया, फार्मूला क्या होता है पता है ना, सी फिक्स एच फिक्स। हेट्रोसाइक्लिक मतलब समझते हो, देखो होमोसाइक्लिक मतलब रिंग के अंदर, देखना अच्छी बात, रिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन प्रेजेंट है, तो इसे बोलोगे होमोसाइक्लिक। रिंग के अंदर, ये आपका क्या है, रिंग, रिंग के अंदर कार्बन के सिवा कोई और भी कंपाउंड आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, सल्फर आ जाए, तो उसे बोलोगे आप हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे एक और कंपाउंड हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। NH हो गया, ये भी क्या आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो गौर से देखो, इनमें कोई दिक्कत है क्या? तो आपसे कोई पूछे कि होमोसाइक्लिक क्या होता है और हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है, तो आप बताओगे होमोसाइक्लिक का मतलब रिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन प्रेजेंट हो। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब रिंग के अंदर कार्बन के सिवा कोई अदर कंपाउंड हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, सल्फर हो। जैसे इसमें नाइट्रोजन, उसमें ऑक्सीजन, उस नीचे नाइट्रोजन, तो ये क्या कहलाएंगे आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। चलो, ठीक है। देखो, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो इसको बोलते हैं ओलेफिनिक बॉन्ड, OLEFINIC, ओलेफिनिक बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसे बोलोगे एसिटाइलिनिक बॉन्ड, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में हो तो डबल बॉन्ड, सॉरी, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो उसे बोलोगे ओलेफिनिक बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसे बोलोगे एसिटाइलिनिक बॉन्ड, ठीक है। कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल हो या ट्रिपल हो, या कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हो तो फिर ना हो तो ओलिफिनिक बॉन्ड बोलोगे, ना तो एसिटाइलिनिक बॉन्ड, ठीक है। ठीक है, तो जैसे देखा आपने कि ओलिफिनिक और एसिटाइलिनिक बॉन्ड क्या होते हैं और कैसे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी आ चुके हैं कई बार, ठीक है, मेन नीट में क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि ओलेफेनिक बॉन्ड क्या होता है, तो आप बोलोगे कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड होगा तो उसे बोलोगे आप ओलेफेनिक बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसे बोलोगे आप एसिटाइलिनिक बॉन्ड। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसे आप ओलेफेनिक बॉन्ड नहीं मानोगे। कार्बन या कोई अदर कंपाउंड के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो आप उसे ओलेफिनिक या एसिटाइलिनिक बॉन्ड नहीं मानोगे। ओलेफिनिक या एसिटाइलिनिक बॉन्ड तभी मानोगे जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। होमोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है कि कार्बन जो आपका क्या है, रिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन प्रेजेंट हो, तो इसे बोलोगे आप होमोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब ये होता है कि रिंग के अंदर कार्बन के सिवा कोई और एटम हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, फ्लोरीन हो, सल्फर हो, कुछ भी हो, ठीक है। फ्लोरीन तो नहीं होता, जनरली क्या होता है, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये तीन ज्यादातर आपको देखने को मिलते हैं। तो यानी हेट्रोसाइक्लिक का मतलब कि रिंग के अंदर, सिर्फ और सिर्फ रिंग के अंदर आपको कार्बन के सिवा कोई और एटम दिख जाए तो उसे आप बोलोगे हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। तो जैसे ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। अगर जो आपसे कोई ऐसे पूछ दे, जैसे ये कंपाउंड है, इसमें NH2 लगा दे, तो आप इसे होमोसाइक्लिक ही मानोगे, क्योंकि हम रिंग के अंदर की बातें कर रहे हैं, रिंग के बाहर का है, ये जस्ट साइड चेन, ठीक है। चलो,
अब चलो इसमें कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो अपने आए होंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे हम ये पूछते हैं कि कौन सा कंपाउंड सैचुरेटेड है और कौन सा कंपाउंड अनसैचुरेटेड। फाइंड आउट अनसैचुरेटेड कंपाउंड। एक ये हो गया। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा आपका, चलो अब आप इसमें बताओ कौन सा कंपाउंड अनसैचुरेटेड है। ठीक है, अब आपके पास एक क्वेश्चन आ गया कि आप बताइए इनमें से अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन सा है। हमने आपको ऑलरेडी बता चुका है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, बाकी कोई भी कार्बन ऑक्सीजन हो कार्बन नाइट्रोजन हो वो उनके बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो आपके अनसैचुरेटेड नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो पहला देखिए ये तो सैचुरेटेड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पूरे सिंगल है। दूसरा देखो इसने क्या किया, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये भी हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं है, क्योंकि अनसैचुरेटेड का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो ये भी हमारा अनसैचुरेटेड नहीं है। इसको देखो तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये भी हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं है। ये देखो ये भी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, पर यहाँ पे क्या कार्बन और हाइड्रो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना यही क्या है कहलाता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो हमारा सही आंसर क्या है, डी। फिर आपसे एक क्वेश्चन कोई पूछे कि फाइंड आउट नंबर ऑफ हेट्रोएटम। ठीक है, यानी हेट्रोएटम कितने हैं। हेट्रोएटम मतलब समझते हो ना कि रिंग के अंदर कितने एटम प्रेजेंट है कार्बन को छोड़ के, कार्बन को छोड़ के यानी अदर देन कार्बन, और कितने एटम प्रेजेंट है रिंग के अंदर, इसी को हम बोलोगे आप हेट्रोएटम। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहां से आपसे क्वेश्चन ये आ गया, ये नाइट्रोजन ये नाइट्रोजन, ठीक है, ये नाइट्रोजन इधर NH2, अब बताओ इन तीनों में कितने हेट्रोएटम हैं। बताइए कितने हेट्रोएटम हैं। बताओ इसमें कितने हेट्रोएटम हैं। आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए
और पूछे कितने हेटेरोएटम है तो आप क्या बताओगे? हेटेरोएटम का मतलब समझते हो कि रिंग के अंदर कितने एटम प्रेजेंट है कार्बन को छोड़ के। तो ये आपका रिंग है, रिंग के अंदर क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन। और कितने नाइट्रोजन है? एक। तो इसे बोलोगे आप एक हेटेरोएटम है। इसमें देखिए रिंग के अंदर एक है और ये रिंग के बाहर है, तो हम हेटेरोएटम उसे काउंट करते हैं जो रिंग के अंदर हो। तो इसमें भी क्या है आपका? एक। इसमें देखिए रिंग के अंदर चाहिए तो 1 2 3, तो हेटेरोएटम कितने हैं? 3। हमें ये रिंग के बाहर वाले नहीं लेने, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ में आई। फिर आपसे कोई क्वेश्चन पूछते, ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ दे कि फाइंड आउट ओलेफिनिक एंड एसिटाइलिनिक बॉन्ड। ओलेफिनिक बॉन्ड बताइए और एसिटाइलिनिक बॉन्ड क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो उसे बोलते थे ओलेफिनिक बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे बोलते थे हम आपका एसिटाइलिनिक बॉन्ड। चलो हम क्या करते हैं कि ए चलो इनमें से आप फाइंड आउट करो कितने ओलेफिनिक बॉन्ड है और कितने एसिटाइलिनिक बॉन्ड है और किन में नहीं है। आप पहला ऑप्शन देखिए, ठीक है। आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए और पूछे कितने ओलेफिनिक बॉन्ड है और कितने एसिटाइलिनिक बॉन्ड है, तो हमने बोला ओलेफिनिक बॉन्ड यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, एसिटाइलिनिक बॉन्ड यानी कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो पहला ऑप्शन देखिए, तो इसमें कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसे आप काउंट नहीं करोगे क्योंकि ओलेफिनिक मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल होना चाहिए। तो इधर देखो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो एक ओलेफिनिक बॉन्ड है और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है यानी एक एसिटाइलिनिक बॉन्ड। तो इस कंपाउंड में एक ओलिफिनिक और एक एसिटाइलिनिक बॉन्ड है। इसमें देखोगे तो इसमें नहीं है क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड ओलिफिनिक बॉन्ड नहीं कहलाता। कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड एसिटाइलिनिक बॉन्ड नहीं कहलाता। और इनमें तो कुछ है भी नहीं। तो आपका मेन ही एक ही कंपाउंड था जिसमें एसिटाइलिनिक बॉन्ड भी थे और ओलेफिनिक बॉन्ड भी थे। छापो। जल्दी करो। चलो इतना हो गया। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है ये पढ़ लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं ये पढ़ लिए हमने, यानी क्लासिफिकेशन। अब हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, यानी कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कितने वे होते हैं, कितने तरीके होते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो पहला जो होता है तो सबसे सिंपल होता है,
पहला होता है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे कि सर मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाइए किसका, इथेनॉल का। आपके पास इथेनॉल दे दिया और बोले इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, तो इसका होता है C2H5OH। परेशान होने की जरूरत नहीं, बाद में सब याद हो जाएगा। फिर मिथेनॉल की कोई बोले तो आप बोलोगे CH3OH। ये सब क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी सीधे आपने उसके फार्मूले लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। मीथेन का कोई पूछे तो CH4। ये सब यानी आप जो फार्मूला लिख रहे हो वही क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। दूसरा फॉर्म क्या आता है आपका, देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला के बाद आता है आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, स्ट्रक्चरल फार्मूला, चलो हम ले लेते हैं एग्जांपल किसका, इथेनॉल का, बाकी दो का आप करोगे। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला हम बना रहे हैं इथेनॉल का। ठीक है, तो चलिए इथेनॉल का फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C2H5OH। देखो कार्बन कितने हैं, दो, एक दो। हाइड्रोजन कितने हैं, पांच, एक दो तीन। और फिर क्या है आपका OH। तो ये है आपका क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इथेनॉल। समझ में आया, मतलब समझ रहे हो कि आपको सॉरी स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल में क्या करने हैं आपको, एक एक बॉन्ड दिखाने हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप मिथेन का भी बॉन्ड दिखाओगे, लो एक और लिख लो मिथेन। मिथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, CH4 यानी कार्बन, हाइड्रोजन चार, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये स्ट्रक्चरल फार्मूला हुआ। दूसरा आता है आपका बात कौन सा, कंडेंस फार्मूला। कंडेंस फार्मूला, देखना नाम देखना, देखो कंडेंस का मतलब क्या होता है, किसी को दबा देना, श्रिंक कर देना। ठीक है ना, देखना अब आपसे कोई पूछे कंडेंस फार्मूला बताइए इथेनॉल का, किसका, इथेनॉल का। तो इथेनॉल का क्या करोगे, देखो CH3 कितने हैं, कार्बन है और हाइड्रोजन तीन है, तो यहाँ पे लिख दोगे CH3। फिर CH2 कार्बन और हाइड्रोजन, और फिर क्या आपका OH। ये है आपका कंडेंस फार्मूला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मिथेनॉल का कंडेंस फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। मीथेन का भी एक है, तो इनके कंडेंस फार्मूला नहीं। अब देखो आपसे कोई पूछ ले कि कोई भी ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए CH3 FT के फिट का ले लो, एक मिनट, CH3 हो गया, COOH, ये आपका कंडेंस फार्मूला ऑफ FT के फिट। ठीक है, यानी कहने का मतलब आपको क्या करना है, एक एक जो भी है आप उसको क्या करो, कंडेंस करके बता दो। COOH, ये सब क्या आपके कंडेंस फार्मूला। ठीक है, चौथा आ गया आपका, तीन हो गए। और चौथा जो होता है आपका वेज डेफ फार्मूला, सॉरी बॉन्ड लाइन फार्मूला, बाद में उसको करेंगे, बॉन्ड लाइन फार्मूला। देखो बॉन्ड लाइन फार्मूला यानी अगर जो हम आपका इससे पूछे इथेनॉल का, आपने देखा होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक जो होती है तो कुछ में ऐसा लिखा रहता है डायरेक्टली OH, इसी को बोलते हैं हम आपको बॉन्ड लाइन फार्मूला। देखो अगर जो आपसे कोई पूछे इथेनॉल का, जितने कार्बन लगे रहेंगे आप उतनी टर्निंग दोगे। जैसे एक यहाँ पे हुआ, लो एक यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब आपकी कंसीडर देखना बॉन्ड लाइन फार्मूला कैसे बनाते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ऑलरेडी CH3 है। यहाँ पे अगर जो आपने मोड़ दिया तो समझ लेना यहाँ पे CH2 था, और यहाँ पे OH लगा दिया तो ये क्या हो गया, इथेनॉल का बॉन्ड लाइन फार्मूला CH3 CH2 OH। ठीक है, और अगर जो देखो ऐसे बना दे, मतलब आप अपने में समझ जाओ कि यहाँ पे क्या है CH3, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या है CH3। ठीक है, आपने ऐसे बहुत देखे होंगे कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ऐसे इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी CH3 है। ठीक है, अब बात आती है कि अगर जो हम ऐसे कर दें, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और OH है,
इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन है और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है, एक मिनट, वो अच्छे से दिख नहीं रहा। ठीक है, अरे यार यहाँ पे चलो बनाते हैं अपन। ठीक है, ये यहाँ पे 3 बॉन्ड है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप समझ रहे हो कि जितनी टर्निंग है उसमें आपको क्या मानना है कि वो वहां पे क्या है, कार्बन प्रेजेंट है। तो इसी को हम बोलते हैं आपका बॉन्ड लाइन फार्मूला। फिर आता है आपका वेज डैश फार्मूला। पांचवा जो होगा आपका वेज डैश फार्मूला। दिखेगा तुम्हें? नहीं दिखेगा यार, लग रहा है तो। चलो देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। दिखेगा क्या तुम्हें? देख, हाँ दिख रहा है यार। ठीक है, चलो इसको अच्छे से बना दे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक में ऐसा भी स्ट्रक्चर आपने देखा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, डैश, और ये क्या है, वेज। वेज का मतलब होता है ऑब्जर्वर की तरफ, टूवर्ड ऑब्जर्वर। डैश यानी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, यानी ऑब्जर्वर से दूर। चलिए इन दोनों का हम मतलब समझते हैं। हाँ लो, आपसे कोई पूछे कि वेज डैश का मतलब क्या होता है तो आप बोलोगे वेज जो होता है तो डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मतलब होता है ऑब्जर्वर की तरफ। और डैश जो होता है तो उसको हम डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जो क्या होता है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ठीक है, चलिए। तो सीधी सी बात यह है कि आपसे कोई पूछ ले वेज और डैश का मतलब क्या होता है तो आप बोलोगे कि एक टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें वेज क्या होता है, हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डार्क लाइन से, और जिसका मतलब होता है ऑब्जर्वर की तरफ, यानी टूवर्ड ऑब्जर्वर। और डैश का मतलब क्या होता है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, यानी ऑब्जर्वर से, यानी जो देखने वाला है उससे दूर। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके पास ये क्या है, एक मार्कर है, ये लाल कलर का है और ये क्या है आपका ब्लैक कलर का। हम आपसे ऐसे देख ले, ठीक है। अब आप उधर से देख रहे हो तो हम बोलेंगे कि आपकी तरफ कौन सा है, लाल वाला। तो आप इसे क्या कंसीडर करोगे, वेज। वेज का मतलब होता है टूवर्ड ऑब्जर्वर, यानी आप देख रहे हो तो ये आपकी तरफ है। आपसे दूर कौन सा है, ब्लैक वाला, तो ये क्या हो गया, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, यानी ये क्या है, डैश। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं रिप्रेजेंट करने के 5 तरीके होते हैं। पहला है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला, दूसरा स्ट्रक्चरल, तीसरा वेज-डेफ फार्मूला, चौथा कंडेफ फार्मूला और पांचवा होता है बॉन्ड लाइन फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला में सिंपल से आप उसके फार्मूला लिख दोगे, जैसे मिथेनॉल के C2H5OH, मिथेनॉल के CH3OH। स्ट्रक्चरल फार्मूला में आप कुछ नहीं करते हो, डायरेक्टली उसी को एक एक बॉन्ड उसके ओपन कर देते हो। स्ट्रक्चरल फार्मूला में एक एक बॉन्ड ओपन करना पड़ता है, जैसे इथेनॉल तो CH3 CH2, तो ये देखो पूरे एक एक बॉन्ड आपने देखे हैं, कहीं डबल या ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है। फिर उसके बाद होता है कंडेंस फार्मूला। कंडेंस फार्मूला में आप इसी को कंडेंस कर देते हो, स्ट्रिंग कर देते हो, पूरा दबा देते हो। जैसे ये था CH3 तो CH3 लिखा, CH2 तो CH2 लिखा, OH है तो OH लिखा, कोई दिक्कत नहीं। बॉन्ड लाइन फार्मूला में क्या होता है, आप ऐसे लाइन दिखाते हो हमें, और हर टर्निंग पे आप समझ जाओ कि वहां पे क्या प्रेजेंट है, कार्बन। अगर जो टर्निंग पे डबल बॉन्ड है तो आप समझ लेना वहां पे क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड है तो आप समझ लेना कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। फिर आता है आपका वेज डेफ फार्मूला। वेज डेफ फार्मूला का मतलब क्या होता है, वेज का मतलब
डार्क से हम रिप्रेजेंट करते हैं जिसका मतलब होता है टूवर्ड ऑब्जर्वर, यानी ऑब्जर्वर की तरफ कोई लाइन है। डैश का मतलब होता है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, यानी ऑब्जर्वर से दूर। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो आज के लिए इतना ही। कल जो है हमारा मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम आपका हाइब्रिडाइजेशन वगैरह बताएंगे। ठीक है।